अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ व अकारब, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। शाहिद टीकू चैनल से मुखातिब हूँ। शाहिद टीकू आज बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो इस वक्त तकरीबन हम सब के लिए हम सब के बच्चों के लिए एक वबाल बना हुआ है, उस बीमारी को आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जुड़े रहें आखिर तक। और मेरा आज का टॉपिक है वो नमूनिया है। मेडिकल ज़ुबान में निमोकोकल इस वायरस को कहते हैं, इस बैक्टीरिया को कहते हैं जो बीमारी फैलाने का मौजब बनता है। तो जनाब, जब नमूनिए की हम केयर नहीं करते तो ये इस हद तक चला जाता है कि इसके बाद ये मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है वो बन जाती है, या गर्दन तोड़ बुखार की शक्ल भी इख्तियार कर जाता है। और एक बात आपको बड़ी बताता चलूँ कि जनाब, ये दुनिया भर में बच्चों और बूढ़ों में एक मौत का सबब बनने वाली बीमारी जिसको नमूनिया के नाम से कहा जाता है। नमूनिया बच्चों और बूढ़ों में एक ख़ास हद तक मौत का सबब बनती है। और एक बात आपको ये भी बताता चलूँ कि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें इन बीमारियों से शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। स्पेशली तौर पे इन ऐसी बीमारियों से जो मुतासिर दो बरे-आज़म हो रहे हैं, उसमें एक अफ्रीका और एशिया, ये दोनों बरे-आज़म बहुत ज़्यादा इस बीमारी से मुतासर हो रहे हैं। अब लास्ट टाइम आप देख रहे हैं 2019 में कोविड-19 कंडीशन एक तरक्की पजीर मुल्क, ठीक है, बल्कि ममालिक ही मैं कहूँगा, एक मुल्क से फैला जो तरक्की के एक आला लेवल में एक, ठीक है, जिसको मतलब अच्छे मुल्कों में शुमार उसका होता है, अच्छे तरक्की पजीर मुल्कों में उसका शुमार होता है, जिसका नाम चाइना है। चाइना से कोविड फैलता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। ये नमूनिया भी उसी की ही तर्ज पर फैलता है। और इसमें जो नमूनिया होने के सबब बन रहे हैं बच्चों में, स्पेशली तौर पे बच्चों में, एक तो माओं का जो है बच्चों को दूध ना पिलाना, ये भी एक बड़ा मौजिब है नमूनिया होने का। और दूसरा मौजिब बंद कमरे में धुआं, उसमें कोई भी बंदा चला जाता है, ठीक है, या कोई ऐसी दायमी बीमारी, मतलब जैसे कि हेपेटाइटिस कह लें। हेपेटाइटिस एक पुराने अरसे से मतलब किसी बंदे को, उससे भी जब उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, कुछ बीमारियां उस पर असरअंदाज करना शुरू करती हैं, जिनमें नमूनिया भी आ जाता है, तो फिर वो बंदा इस बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है। इन बैक्टीरिया को वो स्ट्रॉन्ग तरीके से ख़ुद को नहीं बचा सकता, तो उसको भी नमूनिया हो जाता है। ये दायमी बीमारियां, मतलब कोई भी बीमारी, जैसे खून में इन्फेक्शन लगा लें, टाइफाइड बुखार, उससे भी नमूनिया हो सकता है। मतलब इसके बाद जो तिल्ली होती है इंसान के अंदर, ठीक है, अगर वो अपनी कारकर्दगी सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रही, तो उस वजह से भी नमूनिया आपको हो सकता है। तो ये नमूनिया एक ऐसी ख़तरनाक मर्ज़ है जो पेचीदगियाँ पैदा करते करते इंसान की जान ले लेती है। हम लोग सिर्फ़ इस हद तक ही रह गए हैं कि बस ठीक है यार, नमूनिया है, कोई पतला नहीं, ठीक है, मेडिसिन लेंगे 2 दिन 3 दिन ठीक हो जाएगा। जब हम लग़ज़ी इख्तियार करते हैं किसी भी हसास मामले में, तो वो फिर मामला हमारे हाथों से निकल कर ज़िंदगी और मौत के दरमियान में फंस जाता है। हसास मामले को कभी भी छोड़ा ना करें, उसको ब्रीफली चेक कर लिया करें, उसको देख लिया करें, उसको अच्छे तरीके से चेक कर लिया करें। तो जनाब, टॉपिक नमूनिया है। आजकल सर्दियों का मौसम है, तमाम वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों का ख्याल करें, सर्दियों से मतलब सर्दी से बचाएं स्पेशली, ठीक है। और
एक बहुत अहम बात जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, बहुत अहम बात, जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आज, वो मैं बात अभी करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये बीमारी, मैं पहले 2-3 बातें और डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं वो बात करूँगा। एक बीमारी ये फैलती कैसे है और इसके फैलने का सबब क्या है। अच्छा, इसके फैलने का सबब ये है कि एक बंदा जो मरीज़ है वो किसी भीड़ में चला गया, कहीं पे भी चला गया, वहाँ पे जाके वो खांसता है, छींकता है। अगर उसके मुंह पे एक छोटी सी बात मैं दरम्यान में करना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा हुआ कोविड-19 आया, लोगों को अवेयरनेस हुई मास्क की। उससे पहले मास्क मैंने नहीं देखा था, बहुत कम लोग जो मेडिकल, स्पेशली मेडिकल से रिलेटेड थे, वही मास्क यूज़ करते थे। लेकिन अल्लाह भला करे इस कोरोना का, इसने आके ना बहुत सारे बेहिजाबों को हिजाब दे दिया है। ठीक है, तो जनाब ये कोरोना की वजह से मतलब अब मास्क की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, लोगों में मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया है। इससे भी बीमारी की, स्पेशली नमूनिया की रेशो में भी कमी आएगी इंशाल्लाह आइंदा। अगर हमने ये रूटीन अपनी जारी रखी, मास्क पहनते रहे, एहतियाती तदाबीर करते रहे, भीड़ में ना गए, तो फिर मैं दावे से कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। ठीक है, देर से पहुंच जाना पछतावे से बेहतर है। तो बात यही है, बात करने का मकसद भी यही है कि अगर हमने इन एहतियाती तदाबीर को जारी रखा, अगर हम करते रहे, तो इंशाल्लाह एक दिन नमूनिया भी बहुत बहुत कम हो जाएगा। वो उस तर्ज में होगा जब हमारी किसी गफलत की वजह से हमें नमूनिया लगेगा। अच्छा, तो बात ये कर रहा था कि ये फैलने का सबब एक मरीज़ जो बीमारी का मौजब बना हुआ है, वो अगर जाता है किसी भीड़ में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे जाकर वो बात करता है, मतलब खांसता है, छींकता है, तो वो बीमारी का सबब बन सकता है, दूसरे लोगों को अपनी ज़द में ले सकता है। और जब वो दूसरे लोग ज़द में आएंगे तो वो फिर आगे बीमारी फैलती जाएगी। कोविड-19 भी इसी तरह से फैला था। कुछ लोगों ने एहतियात नहीं की, उन्होंने जस्ट फॉर्मेलिटी तौर पे नमूनिया करार दे के वो भागे, बाहर निकले एक शहर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पाँचवें, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों लोग इस बीमारी का शिकार हो गए। आज भी वही बात मैं आपको बार बार रिपीट करने का मकसद भी यही है, आपको बताने का मकसद भी यही है कि खुदारा एहतियात जो होती है वो इलाज से बेहतर है, बाद में पछताने से बेहतर है पहले एहतियात कर ली जाए। अच्छा, तो उसके बाद इसकी कुछ अलामात भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। अलामात शेयर करने का मकसद ये है कि इंसान को कम से कम पता हो कि अगर कोई बीमारी चल रही है तो उस हवाले से हमने केयर क्या करनी है, और पता चल जाए कि वाकई ये बीमारी वही है। बच्चों में सर्दी, इसकी जो वाज़ेह अलामात होती हैं, कपकपी और सर्दी लगती है, और बुख़ार तो इसका मतलब नॉर्मल है कि बुख़ार हो जाता है। बुख़ार होने के बाद बच्चों में जो होता है वो खांसी तेज़ होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और जो बूढ़े मरीज़ होते हैं उनमें भी सांस लेने की दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा सांस फूलता है, बहुत ज़ोर से सांस लिया जाता है, मतलब कि छाती में सीटी जैसी आवाज़ भी आती है। तो ये जनाब अपना क्या नाम लेते हैं, ये भी हो गया। उसके बाद अलामात जो आपसे मैंने शेयर कर ली, बच्चों में भी और बूढ़ों में भी। ये बच्चे और बूढ़े इस बीमारी का शिकार क्यों होते हैं, आपके ज़हन में ये सवाल बिल्कुल आ रहा होगा, मैं आपको साथ के साथ क्लियर करता जाऊँ। बच्चे और बूढ़े इस बीमारी का शिकार इसलिए होते हैं कि उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। जब बंदा बूढ़ा हो जाता है उसकी ग़िज़ा जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। जब वो यंग होता है और मैच्योर, मतलब वो ग़िज़ा खाता है, उस वक़्त वो कुछ भी खा ले उसको हज़म हो जाती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, हज़म कर लेता है। तो जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी ग़िज़ा को एक अच्छे तरीके से वो ख़ुद पर यूटिलाइज़ नहीं कर सकता।
तो इस सिलसिले में अगर बातें करूँगा तो बहुत दूर चली जाएंगी, बात को समेटता हूँ। और बात ये कर रहा था कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है बच्चों में भी और बूढ़ों में भी, इसलिए वो किसी भी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और नमूनिया तो स्पेशली उनको लेता है, क्योंकि ये एक बड़ी ऐसे कह लें कि ढीठ सी मर्ज़ है, ये जिसको भी चिमट जाती है वो आसानी से जान नहीं छोड़ती। तो फिर इसकी कुछ पेचीदगियाँ जो होती हैं वो ये होती हैं कि फेफड़ों में ज़ख़म हो जाते हैं। जब फेफड़ों में ज़ख़म होते हैं, सांस लेने में दुश्वारी डेफिनेटली होगी, आपको सांस में तंगी होगी, बहुत ज़्यादा तंगी होगी। उसके बाद जब हम इसका इलाज नहीं करते, मज़ीद पेचीदगियाँ बढ़ती हैं, इससे मेनिंजाइटिस बन जाता है। मेनिंजाइटिस से फिर शिकार फेफड़ों के जो झिल्ली होती है, फेफड़ों को ऊपर से कवर कर रही होती है, फिर उनमें रेशा बनना शुरू हो जाता है। जब उनमें रेशा बनना शुरू हो जाता है, फेफड़ों में पानी चला जाता है, तो फिर वो टीबी भी उसको कह देते हैं, उसको नमूनिया भी, मेनिंजाइटिस भी, और गर्दन तोड़ बुखार भी, उसको जो जो बीमारी आती है वो फिर उसके सारी उसको चिमटना शुरू हो जाती हैं। तो फिर आखिर में होता क्या है? मौत। बस ये इंसान की ज़िंदगी है। इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े दावे, मैं 100 साल की प्लानिंग इंसान कर लेता है, लेकिन एक बात भूल जाता है, 100 साल की प्लानिंग में उसने अपने प्लान में कहीं पे भी मौत को एडजस्ट नहीं किया होता। अगर वो सिर्फ़ एक मौत को इस प्लानिंग में एडजस्ट कर ले तो इस दुनिया का निज़ाम बहुत आला और अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाए, सारी उलझने गुलझने सब कुछ ख़त्म हो जाए। ये मैं बातें इसलिए करता होता हूँ कि थोड़ी सी दावत भी हो जाए और काम भी हो जाए। काम वैसे भी मैं दावत वाला ही कर रहा हूँ, और दावत वाले काम में ये बातें होना ज़रूरी हैं। तो कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे कि मतलब यार ये बातें करते करता किधर चला जाता है। अच्छा, मैं टॉपिक पे ही आता हूँ, और बड़ी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं एक बहुत आपको अच्छी बात बताने वाला हूँ और इंतहाई अहम बात बताने वाला हूँ। ग्लोबल एक्शन प्लान बराए नमूनिया व डायरिया 2013, ग्लोबल एक्शन प्लान, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें उन्होंने बताया कि जनाब उन्होंने एक हिकमत अमली तैयार की। उन्होंने बताया कि अगर नमूनिया जैसी मुज़िम मरज़ से बचना है, इससे ख़ुद को महफूज रखना है, तो सबसे मौसर हल, अब बात पे गौर करना, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आप आखिर पे जाकर बात बताऊंगा आपको, सबसे बेहतरीन और मौसर हल हिकमत अमली जो उन्होंने बताई, वो उन्होंने कहा कि इसकी वैक्सीनेशन है। अब आप देख लें अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, आपने किस बच्चे का किस बच्चे का वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा कर लिया, किसका नहीं किया? मेरा सवाल आप पे है, आप जवाब देंगे मेरे कमेंट में, क्योंकि टीकू सब बच्चों का दोस्त है। इन्हीं तमाम बातों के साथ आपको आखिर में एक बात बताना चाहूँगा। ये बीमारी जो गरीब ममालिक हैं उनकी निस्बत तरक्की पजीर ममालिक की जो फ़हरिस्त है, जिसमें चाइना, USA, फ़लाँ ममालिक आते हैं, उनमें ये बीमारी अपना ज़्यादा असर व रसूख रखती है। तो खुदारा अपना भी ख्याल करें, अपने बच्चों का भी ख्याल करें, अपनी वैक्सीनेशन भी मुकम्मल करवाएं, अपने बच्चों की वैक्सीनेशन भी मुकम्मल करवाएं। आपसे हमेशा की तरह मुखातिब होता रहूँगा, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगे अगली वीडियो में। आखिर में जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा,
अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, हौसला बढ़ जाता है। और मेरी वीडियो का मकसद यही होता है कि मैं लोगों के में इतनी अवेयरनेस दे दूं वैक्सीनेशन के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, ताकि पता चल जाए कि ये बीमारियां कितनी ख़तरनाक बीमारियां हैं और मुल्क पाकिस्तान महकमा सेहत इसको लेकर कितना संजीदा है। और खुदारा अपना और अपने बच्चों का ख्याल करें और इन मूजी अमराज से ख़ुद को बचाएं। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासर हो। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आखिर में बात करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।